बड़े बड़े लोग हैं पूरे गांव में, लेकिन यहाँ सांसद रीता बहुगुणा जोशी यहाँ आती हैं, नीलम करोड़िया विधायक थी यहाँ आती हैं। चुप, सारी सुविधा मैं करता हूँ, सारी व्यवस्था मैं करता हूँ। आज ये स्थिति है कि हमारे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं भाजपा का आदमी, इसलिए कोई जब तक योगी और मोदी के हाथ न जाए तब तक हमें न्याय न मिले। हमें मोदी योगी, जब योगी जानत ही सत्य वो जानत ही, वो अपने सत्य पर है, ऐसे हम अपने सत्य पर बिठलाल को आएंगे। अब हमें योगी दे जो हमारे अगले वाले लड़का के कातिल के ही वाले लड़का के कातिल के हमारे सामने मरवावा है। जबकि हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। अच्छा, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी, व्यापार प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी, और मेरा लड़का पत्रकार दैनिक जागरण और अमृत प्रभात। नहीं उसके बावजूद बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। मौत हो जाए उससे तो सब परिवार के मार डाला। बच्चों को माँ से बड़ा हमदर्द होता है। न्याय करे, उस बार बिल्कुल नहीं न्याय पर रहा। जाना तो भाई हम प्रणवा नहीं था योगी मोदी 3 तारीख को उनका बर्थडे बाटे 3 अक्टूबर के। और भैया नहीं है हमें आदित्यनाथ तो योगी से तरह कहना बा कि जैसे मेरे भैया के मारे आए वैसे और के मरवावा है, हमारे बच्चे के सामने खड़ा करके मरवावा है। हम करता तो नहीं करता है। जो स्थिति है इनकी, जो मनोदशा है वो आप समझ सकते हैं। और बता दें कि ये घटना प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत योगी आदित्यनाथ जी से खुद जो है बता दें कि प्रयागराज के मांडा थाना अंतर्गत आज जो है गरेथा गांव में है, अभी गांव में मौजूद है। दोस्तों, बीते 18 सितंबर की बात है जब इस परिवार के लोगों को पता चलता है कि इनके परिवार का एक लड़का होता है जो कि पेशे से पत्रकार होता है, संदीप कुमार सोनी। सुबह उनकी लाश यहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक धान के खेत में संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद से जैसे ही परिवार वालों को खबर मिलती है और जैसे ही लोग बाग वहां पर पहुंचते हैं तो परिवार में कोहराम मच जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग बाग इस हत्या को लेकर काफी हताहत है, काफी परेशान है, क्योंकि यह इनके साथ कोई पहली घटना नहीं है। बात करें तो आज से लगभग 4 से 5 साल पहले भी इनके साथ इसी परिवार में एक घटना हुई थी, जब इनके परिवार का एक और लड़का इसी तरह से मारा जाता है। फिर उसके बाद दोबारा इनके परिवार में वही दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसके बाद से बता दें कि परिवार काफी गमगीन माहौल में है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम बड़े बड़े अभियान चला रही है, वहीं पर ऐसे लोग भी हैं समाज में जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसको सुनने और जानने के बाद रूह कांप जाती है। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर, तमाम उनके लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी फेरते नजर आ रहे हैं। हत्याओं का सिलसिला निरंतर उत्तर प्रदेश में जारी है और आज जिस पीड़ित परिवार के साथ हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों की हालत क्या है, लोगों की दशा क्या है। दोस्तों, बता दें कि एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है जिसमें यही पीड़ित परिवार और इसी परिवार की कुछ महिलाएं होती हैं जो रो रो कर ये कहती हैं कि हे योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, हमें न्याय दिलाइए, हमें मांडा थाना प्रशासन पर भरोसा नहीं है। तो आखिरकार ये लोग क्यों ऐसा कह रहे थे, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी बातें इन्हीं लोगों से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ये सामने आप देख पा रहे हैं इस समय गमगीन माहौल में ये जो महिला आपको बैठी दिखाई दे रही है, ये उसी मृतक की पत्नी है। अब इनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। अब बताइए इनका कैसे जीवन यापन होगा, कैसे इनका जीवन गुजरेगा। आगे का जो इनका जीवन है वो तो पूरा अंधकारमय हो चुका है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि लोग बाग जैसे ही हमें देखे तो
तो यहाँ पर आकर खड़े हो गए और लोगों की निरंतर एक ही राय है। कवरेज करने से पहले लोगों ने हमें कहा, हमारी बहुत सारी जो यहाँ पर माताएं बहनें और जो परिवार के गार्जियन खड़े हैं, लोगों ने कहा कि सर अगर हमारी खबर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा सकते हैं तभी खबर कीजिए, अन्यथा की दशा में ये हमारे साथ कोई नया दुख नहीं है, इससे पहले भी हमने इससे बड़ा दुख झेला है, फिलहाल इसको भी हम किसी तरह से झेल लेंगे। अगर हमें न्याय दिलाना चाहते हैं आप तो हमारी इस खबर को आप सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाइए। आइए, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले तो उस मृतक के पिता हैं, उनसे ही जानने समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार सोनी, थाना मांडा लगता थाना है, मांडा, प्रयागराज। प्रयागराज। क्या कुछ मामला था? आपके लड़के की मृत्यु हुई है और जैसा कि गांव में जैसे हमने कदम रखा तो बहुत सारे लोगों द्वारा बताया गया कि ये आपके साथ कोई पहली घटना नहीं है। हमारे साथ सन 2018 में 19 जून को एक घटना हुई। हमारी दुकान है उसडी चौराहे पे, मेजा थाने के अंतर्गत में है। उस दुकान से हमारा लड़का सौरभ सोनी, रंजीत सोनी, शाम को दुकान बंद करके घर से निकला। उस समय लगन का माहौल चल रहा था, शादी समाज चल रहा था। इसी स्थिति में 6,90,000 रुपए की ज्वेलरी थी। उस ज्वेलरी को टारगेट बना करके रैकिंग की गई। उसमें वो ऐसे तो देगा नहीं साधारण, उसको धमकाया गया, डांटा गया। उसके बाद रिवॉल्वर लगा करके उसको गोली मार दी गई, लूट की गई। ठीक है, लूट में उसको मार दिया गया, पहले लड़के को। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन आई जरूर, हमारी मदद की। एक अधिकारी ऐसे थे हमारे इलाहाबाद में जिन्होंने हमारी मदद की थी, बाकी किसी ने नहीं किया था। माननीय दीपेंद्र नाथ चौधरी, एसपी जमुना पार, उन्होंने हमारी केवल मदद की थी। बाकी रेवेन्यू विभाग से डीएम एसडीएम ने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, सिर्फ उन्होंने किया था। पुलिस विभाग में अगर रॉयल कोई है तो दीपेंद्र नाथ चौधरी, बाकी सब जीरो, सब जीरो। और अब का जो प्रभाव है, अब तो सब जीरो है, चाहे जो भी हो। अब दूसरी घटना अब कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में 4 अपराधी किसी ढंग से पकड़े गए, वो भी बेल आउट हुए, जबकि उन पे गैंगस्टर भी है। इसके पहले, आज के 6 महीने पहले, उसी में से बेल आउट हुआ आदमी आकाश पयासी, सना बबलू पयासी, निवासी उरुआ का रहने वाला है। उसने मेरे बच्चे को धमकी दिया था, इसलिए कि ये उस वादी मुकदमे में गवाह है, जबकि उसको हमने नजरअंदाज कर दिया, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद ये घटना हुई हमारे साथ। ये घटना का सिलसिला ये है कि एक ठाकुर है धराए गांव का, टिकरी धराव गांव, वो भी मांडे थाने के अंतर्गत आता है। हमारे बच्चे से संपर्क किया, चूंकि हमारी ज्वेलरी की दुकान थी, उससे लेना देना था। उसके माध्यम से 25 लाख रुपए का टर्नओवर था। उसको इन्होंने तब पैसे के लिए कहा तो 2-4 बार तो उसने बुरा भला भी कहा। उसके बाद एक दिन अचानक फोन करके बुला लिया। कुछ लोगों को इसने दिलाया भी था और कुछ व्यक्तिगत इसका भी था। अब इसका कितना था ये जानकारी हमको नहीं थी, लड़के को थी। उसके बाद जब बुला लिया तो लड़का गया। लड़का जब जाता है तो लगभग 7 बज गया, 7:40 तक हमने फोन किया, कहाँ हो? तो उसने बताया कि ठाकुर के पास है। उसी लड़के के साथ? हाँ, ठीक है, जो लड़का हमारा पत्रकार है, उसने बताया कि ठाकुर के साथ में है हम। पापा अभी आएंगे। हम कहा तो शाम हो गई है, 8 बजने वाले हैं, चले आओ घर। तो कहे हम खाना खा के आएंगे, ठाकुर के यहाँ से खाना खा के आएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, मित्रता है। हमने फिर भी वाइट कर दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है। उसके बाद 9:55 पर बहू ने हमारी फोन किया तो उसने कहा खाना खा रहे हैं। उसके बाद से हमारे लड़के का केवल फोन पे बेल जा रही है, कोई रिस्पांस नहीं। 288 फोन हुए उसके मोबाइल पे सुबह तक। खोजा हमने हर जगह, 100 नंबर को भी डायल किया। 100 नंबर हमारे साथ आई, उसके घर गए, ताला पीटे, दरवाजा पीटे, कोई नहीं निकला बाहर। कुछ देर बाद निकले तो बताया कि यहाँ कोई नहीं आया है, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि वहां ही था। लड़के ने पहले ही बता रखा था कि मैं यहाँ हूँ? पहले से बता रखा था कि वहीं जा रहा हूँ, तो मैं तो वहीं जाऊंगा खोजने ना उसको, फिर कहाँ जाऊंगा जी। उसके बाद जब वहां नहीं मिला तो और जगह हमने खोजना शुरू किया, अपने टारगेट पे, अपने दिमाग से। लेके था तो वहां। सुबह तो हमको जानकारी मिली कि धान के खेत में पड़ा है, उसके घर के समीप ही पड़ा है। तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में? हंसराज को ही तो हम समझेंगे। तो बॉडी उसके घर से, जिसको आप बता रहे हैं, उसके घर से कितनी दूरी पर बॉडी मिली आपको? अरे बस थोड़ी दूरी पे, धान के खेत में मिली? 400-500 मीटर, ज्यादा नहीं। तो बॉडी को देखकर
क्या आप अंदाजा लगाए कि बॉडी कोई को तो चोट के निशान या टारगेट कोई बनाया गया था। बॉडी में उसको बता रहा है कि एक्सीडेंट, वहाँ एक्सीडेंट होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं है एक्सीडेंट जैसा। वहाँ ऑन रोड है, बगल में धान का खेत है, वहाँ धान के खेत में बाइक गिरी है। और धान के खेत में अगर बाइक गिरेगी तो कुछ टूटेगा नहीं, खरोंच तक भी नहीं आएगा ना, शरीर पे खरोच आएगा। और तो शरीर पे तो खरोच वैसे भी नहीं था, वैसे भी लेकिन दलदल बाइक वाली थी। बाइक एकदम क्षतिग्रस्त थी। धान के खेत में बाइक क्षतिग्रस्त थी, हथौड़ी से उसको तोड़ा गया था। बाइक का ये वाइजर जो होता है, उसको आप हथौड़ी भी देंगे तो आप उसको टेढ़ा नहीं कर सकते, उसको टेढ़ा किया गया है, वाइजर तोड़ा गया है, मेडगार्ड ज्यों का त्यों है, इंडिकेटर ज्यों का त्यों है, साइड शीशा ज्यों का त्यों है। तो क्या मेडगार्ड ही टूटना था? तो फिर इसके बाद कार्रवाई हुई, क्या कुछ आगे का सिलसिला हुआ? कार्रवाई क्या हुई सर? क्या चाहते हैं आप? अब हम जो चाहते हैं सर, वो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आप आए हैं तो हम बता देते हैं। जी। हम अपनी बात आदित्यनाथ योगी के पास पहुंचाना चाहते हैं। हमने सुना है बड़े बड़े दावे उनके, लेकिन सब खोखले दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जी भारत न्याय की उम्मीदें बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम। इसके पहले हम झेल चुके हैं। कल आपके घर की कुछ महिलाओं का वीडियो वायरल होता है जिसमें तमाम महिलाएं होती हैं जो रो रो कर ये कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र हाँ। मोदी स्वयं संज्ञान लें, इसलिए हमें कह रहे मांडा हैं। थाना प्रशासन पर इसलिए कि भरोसा उन पे उम्मीद है, नरेंद्र मोदी पे और आदित्यनाथ योगी पे उम्मीद है, लेकिन उनके तक बात पहुंच ही नहीं पाती। मांडा थाना पर सब भरोसा लीपा नहीं। पोती हुई यहीं से हो जाता है, कहीं पहुंच नहीं पाती। मांडा थाना प्रशासन पर भरोसा नहीं। अब भरोसा क्या है सर? सब आ रहे हैं, जो जितनी उनकी जिम्मेदारी है, जितनी ड्यूटी है, उतना वो कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, लेकिन सत्यता यह है कि हमको उम्मीद न थी, न है, न रहेगी किसी पर। यहाँ तक कि आप पर भी नहीं है कि हमारी बात आपके द्वारा कहीं जाएगी। हमें ये- किसी से उम्मीद अब नहीं है। ये तो